अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि क्या है दिल्ली ब्लास्ट का लेडी डॉक्टर कनेक्शन और क्या है डॉक्टर शाहीन पर कौंधते प्रश्न। लेडी डॉक्टर कैसे बन गई जैश की हैंडलर? सबको वेरीफाई करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम डीप में जाकर के जानकारियां प्राप्त करें। शाहीन शाहिद पर शिकंजा, क्या क्या हुआ खुलासा? शाहीन का प्लान शोबाए दावत हुआ डिकोड। दारी बाजार का वो इलाका दिखा रहे हैं जहां पे डॉक्टर शाहीन के घर परिवार और मोहल्लों की बात है। यहाँ मोहल्लों में अगर कहा जाए तो सन्नाटा है, यहाँ के लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। शाहीन, परवेज और मुजम्मिल का क्या क्या रोल? तभी तो जो अभियुक्त बनाई गई हैं। अपराध न होता तो अभियुक्त कह के बनाई जाती। घर से सालों साल गायब क्यों रहती थी शाहीन? 4 साल से नहीं। कोई ना आना जाना बातचीत बिल्कुल नहीं। AK-47 असॉल्ट लेकर घूमने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद के तार जैश ए मोहम्मद के अंदर कहां तक जुड़े हुए थे और पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के इशारे पर किस तरह वो साजिश की एक एक ईंट जोड़ रही थी, इसका एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है। न्यूज नेशन शाहीन का पूरा नेटवर्क, जांच एजेंसियों के खुलासे और शाहीन से जुड़े ठिकानों का एक एक चैप्टर आपके सामने रखने जा रहा है। देखिए टेरर की लेडी डॉक्टर की पूरी डिटेल स्टोरी। तो दिल्ली धमाके की जांच पड़ताल के बीच डॉक्टर शाहीन शाहिद पर गंभीर खुलासे हो रहे हैं। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में आज आप लेडी डॉक्टर की जिंदगी, आतंक की कुंडली की पूरी डिटेल रिपोर्ट देखने वाले हैं कि क्यों उसे फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। मसूद अजहर ने उसे कौन सा प्लान सौंपा था। देखिए टेरर की लेडी डॉक्टर की फुल ऑन स्टोरी। बुर्के वाली लेडी डॉक्टर डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिन पर शिकंजा कसा और खुलासा हुआ कि वो डॉक्टरी के नाम पर जैश के लिए आतंक की फैक्ट्री लगाने के लिए काम कर रही थी। खुलासे पर खुलासा, हर एक खुलासा आपको दिखाएं उससे पहले न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव देखिए कि एक टॉपर कैसे बन गई जैश की टेररिस्ट। PMT के एडमिट कार्ड से लेकर मेडिकल कॉलेज के दिनों तक कोई भी इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं कह सकता कि शाहीन शाहिद डॉक्टर से जैश की सादिया जहर बन जाएंगी। लखनऊ की शाहीन ने प्रयागराज से डॉक्टर की डिग्री ली और उसके बाद कानपुर के इसी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में काम करने का मौका मिला। लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी मिली। दिखावा करती थीं, मगर दिमाग में सवार था जैश के आतंकी जिहाद का जुनून और मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर की तरह दिखने की सनक। लेकिन दिल्ली धमाके से पहले फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और आतंक की लेडी डॉक्टर शिकंजे में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच शुरू होने के 24 घंटे के अंदर राजधानी दिल्ली और फरीदाबाद में फैले हुए डॉक्टर मॉड्यूल के सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद का सीधा लिंक है इस डॉक्टर वाले टेरर नेटवर्क से और मसूद अजहर का सगा भाई इस टेरर नेटवर्क का सरगना बताया जा रहा है।
लखनऊ के लालबाग से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद पर शिकंजा कस चुका है और अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को महिला फिदाइन की भर्ती का जिम्मा सौंपा था। सादिया को मसूद अजहर का उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैश सरगना मसूद अजहर ने शाहीन शाहिद को भारत के अंदर नेटवर्क बनाने का प्लान सौंपा था, जिसका नाम है शोबाए दावत। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश के दौराए आयत उल निसाह की ट्रेनिंग ले चुकी हैं शाहीन। जैश के जमात उल मोमिनात में बतौर कमांडर हैं शाहीन। मसूद अजहर के बहन सादिया अजहर हैं इस आतंकी टुकड़ी की टॉप कमांडर। लड़कियों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें भर्ती करने का प्लान था। शोबाए दावत के जरिए लड़कियों को ट्रैप में लेने की साजिशें थी। दौराए तस्किया से शुरुआती ट्रेनिंग देने का जिम्मा भी शाहीन को दिया गया था। ये ऐसे खुलासे हैं जो गंभीर साजिश की गवाही देते हैं। शाहीन शाहिद इस आतंकी खेल में अकेले नहीं थी, बल्कि उसका भाई डॉक्टर परवेज भी, जो जैश के मोहरे के तौर पर बड़ा प्लान कर रहा था। शाहीन के एक और भाई हैं शोएब। उनसे न्यूज नेशन ने जब सवाल किया तब देखिए उन्होंने क्या कहा। 4 साल से हाँ, नहीं कोई ना आना जाना बातचीत बिल्कुल नहीं। मतलब रिश्ते आपके बहन से नहीं रहे? नहीं बहन से नहीं रहे, मतलब फोन परवेज से भी नहीं। परवेज से भी जो है मतलब यही है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा कि परवेज जो है मतलब इन गतिविधियों में लिप्त होंगे। भाई शोएब खुद कह रहे हैं कि वो दशकों से घर नहीं आई। उसके गुमनामी भरी जिंदगी में आतंक का सियासत सच होने का दावा किया जाता है, जिसमें एक और खुलासा देखिए। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। उसका मकसद देश में बड़े आतंकी हमले करने का था। इसके लिए वो लगातार काम कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन आतंक के आकाओं के संपर्क में थी। वो अक्सर सोशल मीडिया पर सीक्रेट चैनल्स से पाकिस्तान के हैंडलर्स से बात करती थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन ने ये कबूल किया है कि वो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि अपने डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर आतंकी टेरर मॉड्यूल पर जो है वो काम कर रही थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कट्टरपंथ की विचारधारा पर जाने के लिए डॉक्टर शाहीन किसी भी हद को जो है वो पार कर सकती थी। आपको बताऊं कि सिर्फ फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के साथ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में कई बार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने ट्रैवल किया था और उसको फंड जुटाने के लिए जो है वो रिक्रूट किया गया था। इसके साथ ही साथ महिलाओं को आतंक में शामिल करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए भी डॉक्टर शाहीन को जो है वो जैश की तरफ से शामिल किया गया था। आरोपी शाहीन शाहिद ने प्रयागराज से MBBS की पढ़ाई की और उसके बाद कानपुर के GSB मेडिकल कॉलेज में उनकी तैनाती हुई। डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस अब डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हर जानकारी खंगाल रही है। उनसे संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने अब तक कानपुर में हुई आतंकी घटनाओं के पुराने रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। उन घटनाओं से जुड़े सभी संदिग्धों और संपर्क सूत्रों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। तो यहाँ कहाँ रही, इस दौरान वो किसके किसके संपर्क में आई, उनके ट्रैवल कहाँ रहे, कहाँ गई, कहाँ आई, इस दौरान जो भी एक्टिविटीज उन्होंने करी, इस सब की जानकारी करने के लिए हम लोग कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो उनके संपर्क में आए। GSPM कॉलेज का भी उसमें नाम आया है, जहाँ पे रहती थी, जिनसे शादी हुई थी, और इस तरह की तमाम चीज़ों पे हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और 9 लोग करीब अभी उठाए गए जिनसे बातचीत करी जा रही है और उनको छोड़ दिया जाएगा। वो दे आर नॉट अंडर अरेस्ट, अभी जस्ट फॉर क्वेश्चनिंग इन लोगों को लाया गया है और इसका दायरा अभी बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे जानकारियाँ प्राप्त होंगी हम लोग जांच को पुख्ता करने के लिए और भी लोगों से पूछताछ करेंगे। मेडिकल कॉलेज में रहकर जिहाद को बढ़ावा दे रही शाहीन के मन में आखिर इतनी नफरत कैसे आई, ये पता लगाने के लिए भी कई एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस एक्टिव हो गई है। यहाँ पर न केवल डॉक्टर शाहीन से जुड़े हुए लोगों की जानकारी जुटाने
उनसे पूछताछ करने, उसके पुराने संबंधों को खंगालने, उसकी गतिविधियों के बारे में पता लगाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। बल्कि यह टीम कानपुर में पिछले दिनों हुई आतंकी घटनाओं के बारे में ब्यौरा जुटाने और उसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारियां जुटाने का काम करेगी। यह टीम कानपुर में रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के बारे में भी जानकारी जुटा करके उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को टेरर नेटवर्क के कई और किरदारों के बारे में जानकारी मिली। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज पर भी शिकंजा कसा गया है। डॉक्टर परवेज के घर से 6 मोबाइल और इंटरनेशनल सिम बरामद हुए हैं। कंप्यूटर और कई सीक्रेट डिस्क भी बरामद किए गए हैं। शाहीन जैसे चेहरों की गिरफ्तारी इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि ये आतंक का ऐसा नेटवर्क है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल हलकों में पनप रहा था। टीम न्यूज़ नेशन।